हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ओके, आइए आज का क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहने वाला है, 2023 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जो कि एमएससी की फाइनल के अंदर आपका ऑप्शनल पेपर होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे इजी मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि पूरा सिलेबस यदि आप कवर करके जाएंगे तो आपको आपके मतलब की जो चीज़ें होंगी, मतलब ये है कि कट ऑफ मार्क तक आप आराम से उतने क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इजी पोर्शन आपको लगता है उससे टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और जहाँ से टिपिकल आपको लगता है वहाँ से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कहता है कंसीडर द कॉन्स्टेंट्स A and B such that the generalized coordinate transform from small pq to capital PQ is canonical। क्या है? कैनोनिकल। और यहाँ पे Q इस तरीके से इसका स्मॉल PQ का फंक्शन होता है और जो कैपिटल P होता है वो भी स्मॉल PQ का फंक्शन होता है। फिलहाल यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है वो नहीं, बल्कि हमें क्वेश्चन करना है जो कि इस तरीके से दिया गया है। और फाइनल यहाँ पे ये करना है कि अगर ये जो है ट्रांसफॉर्म करती है स्मॉल पी क्यू को कैपिटल पी क्यू पे तो ये कैनोनिकल होगी, और कैनोनिकल होगी तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या है यहाँ पे ए और बी, और ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, पहले पी क्यू होता है, क्या है, जिस तरीके से आपका अल्फ़ाबेटिकल में पहले P और Q होता है इसके बाद में, तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है स्मॉल p और स्मॉल q लिख दिया जाता है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये रिजल्ट है, फार्मूला है। यदि आपको ये पता है इसका फार्मूला, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा कैपिटल P इंटू कैपिटल Q अपॉन माइनस, फिर से यहाँ पे कैपिटल P और कैपिटल Q रख दीजिए और डिवाइडेड बाई लगाइए, ठीक है। स्मॉल पी क्यू है तो स्मॉल p पहले लगाइए, फिर स्मॉल q लगा दीजिए, फिर इसका रिवर्स कर दीजिए, स्मॉल q और स्मॉल p, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए सिर्फ। यदि आपको ये फार्मूला पता चल गया है तो फिर डोंट वरी। अब जो है यहाँ पे कैपिटल P का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे रखिए। Q का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। जो भी यहाँ पे ए और बी की ऐसी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वही हमारी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे यदि हम p की बात करें तो p को यदि हम p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 माइनस, क्या है, 0 माइनस। स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है। सो डोंट वरी। अब यहाँ पे p का कहाँ पे करना है, q के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b q की पावर b माइनस 1, ठीक है। और q का क्या करना है, p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनटू p है, एक ही पावर है तो 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका x का 1 हो जाता है, q की पावर यहाँ पे a प्लस का 1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा सेटिंग करना है, क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा b, और यहाँ पे q की यदि हम पावर को ऐड करें तो ये हो जाएगा माइनस b, और q की पावर हो जाएगा a प्लस b, और -1 पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगी, और ऐड होते ही -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और इसकी पावर जो है आपको 1 मिल जाएगी इनटू q की पावर 0। क्या है, q की पावर 0 आप कर सकते हैं, क्या है, q की पावर 0 कर दीजिए, या फिर आप यूँ ऐसा ही रहने दीजिए, क्या है, ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है।
और यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये यहाँ पे है, जो ये है, इसकी वैल्यू तो 1 मिलनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। और क्योंकि कुछ पावर करके ऐसा कुछ मिल जाए इंटू 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस का b है, माइनस का b है, और यदि हम इसको कंपैरिजन करें लेफ्ट साइड और राइट साइड तो ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू -1। b की वैल्यू तो -1 आ गई, और b की वैल्यू यदि माइनस का 1 है, आपके किस ऑप्शन में है माइनस का 1, तो ये आपके सिर्फ ऑप्शन 4 में है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग का मतलब ये है कि अगर b की वैल्यू माइनस का 1 है और अगर a की वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे यदि हम q की पावर 0 करें और q जो है यहाँ पे ऐसा होगा कि नॉट इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि आपकी सेटिंग तभी हो पाएगी। और ठीक है, और यहाँ पे जो है यदि आप करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर दीजिए 1, b की वैल्यू माइनस का 1 है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू -1 मिल गई, या फिर आप q की पावर जो है 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, पावर का कंपैरिजन कर लीजिए। b की वैल्यू माइनस का 1 है, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और b की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ समझने की बात ये थी कि अगर ये कैनोनिकल होगा, कैनोनिकल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। सिमिलरली यही फार्मूला, यही ट्रिक आपको जो है बार बार क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार पूछा गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको इसको जो ये फार्मूला है इसको ध्यान में याद रखिएगा। हो सकता है किसी बार ए बी की वैल्यू हो, और कभी कभी ये क्वेश्चन 4.75 मार्क में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपके 4.75 मार्क में भी हो सकता है, आपके 3 मार्क में भी हो सकता है। फिलहाल जो 2023 में है वो आपके 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। सिर्फ ए और बी की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाती, और अगर आपने सोल्व किया है, ऑप्शन नंबर 4 वो किया है, तो यहाँ पे आपको मार्क मिलेगा जो कि 3 मार्क है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।